वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। हमने लास्ट क्लास में एक टॉपिक शुरू किया था, कोडिंग डिकोडिंग, जिसको कि कंप्लीट किया 2 क्लासेस में। आज हम एक टॉपिक नया शुरू करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है सीरीज। अब जब हम सीरीज की बात करते हैं तो यहाँ पर हम 2 तरीके के क्वेश्चंस लेके चलेंगे सीरीज में। एक है न्यूमरिक सीरीज जो कि नंबर्स पर बेस्ड सीरीज होगी, दूसरी है अल्फाबेट। तो हम दोनों को लेके चलेंगे, दोनों के क्वेश्चंस करेंगे। अल्फाबेट आप सभी जानते हैं, कोडिंग डिकोडिंग में हम लोगों ने अल्फाबेट की बात की थी, सबको सही ऑर्डर पता है। नंबर सबको आते हैं, क्लास 8 तक क्लास 10 तक सबने मैथ पढ़ रखी है, ठीक है। तो इन बेसिक चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें स्टार्ट करना है आज टॉपिक अपना सीरीज, जिसमें हम नंबर सीरीज को पहले लेके चलते हैं, फिर हम उसी में अल्फाबेट सीरीज को भी लेके चलेंगे। क्या लगता है, पहले नंबर ले लें कि पहले अल्फाबेट सीरीज ले लें, बताइए। अगर अल्फाबेट आपको लगता है कि मैम पिछले क्लास से रिलेटेड हो जाएगा तो पहले अल्फाबेट लिया जा सकता है, और नहीं तो फिर नंबर सीरीज तो हमारे पास है ही है। क्या अच्छा लगता है, इंग्लिश या मैथ? बताइए। मैथ, मैथ ज्यादा अच्छी लगती है। ओके, चलिए फिर हम मैथ की बात कर लेते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे नंबर सीरीज से। नंबर सब जानते हैं, है ना। अगर आपसे कहा जाए हम इस तरीके से नंबर लिख दें, व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर इन दिस सीरीज, बताइए। अगला नंबर इस श्रेणी में कौन सा होगा? 9 होगा। अगला नंबर 9 आपको इस श्रेणी में मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? ये किस तरीके की श्रेणी है? दिस इज अ सीरीज ऑफ ऑड नंबर्स, है ना। विषम संख्याओं की श्रेणी है। सभी जानते हैं सम संख्याएं कौन सी होती है, विषम संख्याएं कौन सी होती है, हाँ जानते हैं। ओके, अगर हम बात करें क्या होगा इस श्रेणी में, अगली संख्या कौन सी होगी? 18 होगी। कैसे मिला आपको 18 आंसर? दिस इज अ सीरीज ऑफ इवन नंबर, सम संख्याओं की सीरीज है, ठीक है। ये सबको पता है, सम विषम संख्याएं सबको पता है। अब अगर हम क्वेश्चन ऐसे ले लेते हैं, अब बताइए इस श्रेणी में अगली संख्या क्या होगी? अगली संख्या 11 होगी। अच्छा, कितने लोगों का मानना है कि अगली संख्या 11 होगी? ठीक है। और जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया उनका क्या मानना है, अगली संख्या क्या हो सकती है? 11 ही होगी। आप भी 11 बोल रहे हो, ओके, हाथ तो नहीं उठाया था। बताइए, 11 होगी। चलिए, जो लोग बता रहे कि अगली संख्या 11 होगी, क्या कारण बता सकते हैं क्यों आपने अगली संख्या को 11 लिया, 9 नहीं लिया? प्राइम नंबर्स, वेरी गुड। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जानते हैं सब लोग? प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याओं की ये एक श्रेणी है, और यहाँ पर अगली संख्या 9 ना होकर 11 होगी। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं। एक तो फैक्टर 1 होता है, दूसरा फैक्टर नंबर इटसेल्फ होता है। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं हैं जिनके मात्र 2 गुणनखंड हैं। एक गुणनखंड 1 होता है, दूसरा गुणनखंड वो संख्या स्वयं होती है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें, 11 के आगे नेक्स्ट नंबर क्या आना चाहिए? 13, उसके बाद 17। अब देखिए फिर 15 नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि 15 एक अभाज्य संख्या नहीं है। 15 के पास एक 2 से अधिक गुणनखंड हैं। 15 के फैक्टर्स क्या हैं? 1 है, 3 है, 5 है और 15 स्वयं है। तो इसके पास 4 गुणनखंड है, इसलिए हमने नहीं लिया, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई है। प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स को हमेशा ध्यान रखिएगा। कई बार आप लोग बहुत जल्दबाजी में इस 2 पे ध्यान नहीं देते हैं और क्या करते हैं, 3, 5, 7 देखा, अरे अगली संख्या 9 होगी, फटाफट मार्क करो, आगे क्वेश्चन पे पहुंच जाओ, और वो फिर बाद में समझ में आता गलत हो गया है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आगे हम इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं, और हमने बोला कि इस श्रेणी की अगली संख्या क्या होगी?
बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, देखिए मैथ्स जिनको अच्छी लगती है वो इजीली बता लेंगे, है ना। क्या होगा 31, 32 कैसे मिला 32? स्क्वायर ऑफ द प्रीवियस नंबर, गलत हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 2, सभी संख्या को 2 गुना करना है, प्रत्येक संख्या को 2 गुना करना है। 2 को डबल किया 4 मिला, 4 को 2 से गुना किया 8 मिला, 8 को 2 से गुना किया 16 मिला, 16 का डबल 32 होता है। तो द नेक्स्ट नंबर इन दिस सीरीज विल बी 32। चलिए नेक्स्ट बताइए हमको। What will be the next number in this series? क्या होगा 25। कैसे मिला 25 यहाँ पर? हाँ जी, आपको यहाँ पर स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स पता होने चाहिए। वर्गों, वर्ग क्या है? संख्याओं का वर्ग। जीरो किसका स्क्वायर है? स्क्वायर ऑफ 0 इज 0, स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, स्क्वायर ऑफ 4 इज 16। तो नेक्स्ट संख्या हमारी 5 का वर्ग होना चाहिए, और 5 का वर्ग होता है 25। आप लोगों से अनुरोध है, इस टॉपिक को करने के लिए आपको स्क्वायर्स 1 to 25 याद होने चाहिए। कम से कम 1 से 25 तक की संख्याओं का वर्ग याद होना चाहिए। हेल्प करेगा, क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, और आपको समझ में भी आ पाएगा क्वेश्चन में कि हाँ हो सकता है यहाँ पर वर्ग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट लगे, कोई लॉजिक लगे, अगर ये आपको याद है तो। ठीक है, तो ये याद करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहां लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है what will be the next number in this series? इस श्रेणी में अगली संख्या क्या होगी? 21 होगी। अरे वाह, या तो क्वेश्चंस हम बहुत इजी पूछ रहे हैं, या फिर आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। चलिए, कैसे पता चला कि यहाँ पर नेक्स्ट नंबर 21 होगा? ओके, वेरी गुड। 0 plus 1 will give you the next number, that is 1. This 1 plus 1 will give you the next number 2. हाँ या ना? एक में एक को जोड़ा 2 मिल गया, एक में 2 को जोड़ा क्या हो गया? 3 मिल गया। अब 2 में 3 को जोड़ा, नेक्स्ट नंबर 5 आ गया। 3 plus 5 8, 5 plus 8 13, 8 plus 13 will be the next number, that is 21। आ गई बात समझ में? तो इस तरीके की भी सीरीज एग्जिस्ट करती हैं, जहां पर पिछली दो संख्याओं का योग लेने पर हमें अगली संख्या मिलती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। कभी क्वेश्चन थोड़ा सा लगे कि नहीं सॉल्व हो रहा है, तो इसको भी अप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, हो सकता है ये लॉजिक काम कर जाए वहां पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बताइए क्या होगा? 125। अरे 125 कैसे आया? क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो नेक्स्ट होना चाहिए 5 का क्यूब। घन लेना है हमको, संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का घन लेना है। अब क्यूब्स भी आपको लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, अब क्यूब्स लर्न करने हैं तो कहां तक याद करने? 1 से 25 तक नहीं करने, बहुत ज्यादा हो जाएंगे, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर 1 to 10 तक भी संख्याओं के आप क्यूब्स याद कर लेते हैं
इट इज ओके, फाइन, काम चल जाएगा। 1 से 10 तक की संख्याओं के घन को याद कर लीजिए, हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट नंबर इज 288। कैसे मिला? पिछली संख्या को, पहली संख्या जो थी वो थी 12। 12 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, हमको मिल गया 24। ठीक है, अब 24 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलता है क्या? 48। हमको चाहिए 72। कैसे मिलेगा? 3 से मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा। तो 24 इंटू 3 इज 72। हमको क्या पता चल गया इन तीन संख्याओं को देखने से कि बढ़ते हुए क्रम में हमें गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर जिससे यहाँ इस 72 को मल्टीप्लाई किया जाएगा वो क्या होगा? 4। 2 3 एंड देन 4। तो हमको यहाँ आंसर मिलेगा 72 इंटू 4, दैट इज 288। ठीक है, बात समझ में आ गई सबको? पक्का? आगे बढ़े। चलिए, चलिए एक आंसर हमको मिल चुका है। बाकी लोग जल्दी से दिमाग लगाएं और बताएं कि क्या होगा। 35 होगा। और कोई 35 के साथ? बोलिए, या कोई अलग आंसर आ रहा है तो दूसरा आंसर बता दीजिए। नहीं आ रहा है। 35 होगा। कैसे मिला? क्या लॉजिक अप्लाई किया आपने 35 के लिए? अच्छा जी, चलिए, एक तरीका क्या है? इनका अंतर लिया गया, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दिया हमने। 3 में से 0 को घटाया, 3 मिला। 8 में से 3 को घटाया, 5 मिला। 15 में से 8 को घटाया, 7 मिला। 24 में से 15 को घटाया, 9 मिला। तो अब नेक्स्ट हमें क्या देखना है? ये कौन सी सीरीज बन रही है, डिफरेंस में कौन सी सीरीज बन रही है? 3 5 7 9। अगला नंबर क्या होना चाहिए? 11 होना चाहिए। तो 24 में 11 को ऐड करेंगे, हमें 35 मिल जाएगा। दिस इज वन मेथड। एक और ऑल्टरनेट तरीका यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। दूसरा ऑल्टरनेट मेथड क्या कहता है उसको भी हम देख लेते हैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट ऑल्टरनेट मेथड कहता है कि 0 इज 1 स्क्वायर माइनस 1। हाँ या ना? एक का वर्ग 1 माइनस 1 0। 3 इज 2 स्क्वायर माइनस 1। बोलिए, 2 का वर्ग 4, 4 में से 1 घटा दिया, 3 मिल गया। दिस इज 3 स्क्वायर माइनस 1। 9 माइनस 1 इज 8। 4 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 15। 16 में से 1 को घटाया, ठीक है। 5 स्क्वायर माइनस 1 इज 24। तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होना चाहिए?
6 का स्क्वायर -1 होना चाहिए। 6 का स्क्वायर 36 -1 विल गिव यू द आंसर एज 35। दो लॉजिक पॉसिबल थे। नो डाउट पिछले वाला लॉजिक ज्यादा इजी था, फर्स्ट वाला लॉजिक ज्यादा इजी था। आपने सिंपली अंतर लिया और अंतर लेने से आपको एक अच्छी सी सीरीज बनती हुई दिख गई, आपने उसको ले लिया, यूज कर लिया और कंप्लीट कर दिया आंसर। लेकिन ये भी ऑल्टरनेट लॉजिक अप्लाई हो सकता है। जितने ज्यादा लॉजिक आप लोग जानते रहेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा कि एग्जाम में पता नहीं कब कौन सा लॉजिक लग जाए। ठीक है, तो हमेशा जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो सिंपल सीरीज को देख लीजिए। क्या कोई नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, इस तरीके की कोई सीरीज बन रही है? फाइन, ठीक है। अगर नहीं बन रही है तो कोशिश करिए कि अंतर पे चले जाइए, हो सकता है आपको अंतर से आंसर मिल जाए। और अगर अंतर से भी ना मिले, उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में फिर आप जाएंगे स्क्वायर्स और क्यूब्स पर। ठीक है, अभी तक जितने क्वेश्चंस हमने कराए हैं हम उसका एक क्विक आपको ओवरव्यू दे रहे हैं। जब अंतर डिफरेंस से नहीं मिल रहा है तब आप स्क्वायर्स और क्यूब्स को भी चेक करेंगे, क्या पता स्क्वायर्स और क्यूब से आंसर मिल रहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए इसमें क्या होगा? बोलिए, जल्दी से बताइए। हाँ जी, 615, 615। चलिए, एक आंसर हमको मिला है 615। बाकी स्टूडेंट्स बताएं। 615। अरे वाह, 2-3 लोग और इनको मिल गए अपने साथी 615 बताने वाले। दिमाग लगाइए, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इजी है क्वेश्चन, बस समझना है आपको। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वॉट एवर आई हैव डिस्कस्ड टिल नाउ। अभी तक जो भी हमने आपको पढ़ाया है उन्हीं क्वेश्चंस के कॉम्बिनेशन से बना हुआ ये क्वेश्चन है, तो इसलिए डिफिकल्ट नहीं है। चलिए, टाइम अप। बहुत ज्यादा लोगों ने इसका आंसर नहीं बताया है, तो इसको हम आगे देख लेते हैं क्या है यहां पर। देखिए, सबसे पहला हमने आपको क्या बोला था? सिंपल सीरीज नहीं दिख रही है। हमने क्या किया? पहला मेथड जो अप्लाई किया वो था कि आपको डिफरेंस लेना है। ठीक है, हम डिफरेंस वाले मेथड पे गए, हमने चेक किया कि इनका अंतर कितना आ रहा है। कितना अंतर आ रहा है? 181 में से 81 घटाएंगे क्या मिलेगा? 100। ठीक, 302 में से 181 को घटाएंगे कितना मिलेगा? 121। 446 में से 302 को घटाएंगे 144। अब बताइए, क्या ये संख्याएं आपको देख के कुछ याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है? जी हाँ, ये स्क्वायर नंबर्स हैं, इसीलिए आपसे कहा गया था 1 से 25 तक की संख्याओं का स्क्वायर आपको याद करना है। ये है 10 का स्क्वायर, ये है 11 का स्क्वायर, ये है 12 का स्क्वायर।
ठीक है, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144। तो अगली संख्या किस पर निर्भर करेगी? 13 के स्क्वायर पर। स्क्वायर ऑफ 13, स्क्वायर ऑफ 13 कितना होता है? 169। कितने लोगों को पता है ये? चलिए, मैक्सिमम लोगों को पता है, गुड। नहीं पता है तो याद रखेंगे आगे से, आज ही लर्न कर लीजिएगा इसको। 169, इसका मतलब 446 में 169 को जोड़ना होगा तो हमें अगली संख्या मिल जाएगी। 446 में 169 को जोड़ते हैं तो क्या आंसर आता है? आ रहा है 615। तो हमको आंसर मिल गया है 615, एकदम सही। दिस इज करेक्ट, है ना? ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है? आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what will be the next number in this series? बताइए, इस सीरीज में अगली संख्या क्या होगी? हम्म 72 कुछ लोगों का आंसर आ गया है। बाकी स्टूडेंट्स क्या कहना चाह रहे हैं? कोई और आंसर? 90। चलिए अच्छी बात है, एक से दो आंसर्स पे हम लोग आ गए हैं यहां पर। इसका मतलब कि लॉजिक्स अलग अलग लगाए गए हैं। एक लॉजिक से 72 आ रहा है। चलिए तीसरा ऑप्शन 84। हाँ जी, और बताइए। देखिए, हमारे क्लास के स्टूडेंट्स ने तीन ऑप्शंस हमें दिए हैं, 72, 90 एंड 84। हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी आंसर आया है इसी में से एक सेम, दैट इज 90। अब चेक कर लेते हैं कि कौन सा आंसर सही है। ठीक है, चलिए अब ये सीरीज कैसी सीरीज है, सबसे पहले इसको हमें समझना है ना? कैसी सीरीज है? अगर हम अंतर लेते हैं, अंतर यहाँ 5 का मिलता है, यहाँ 11 का मिलता है, यहाँ 23 का मिलता है, एंड सो ऑन। आगे अगला नंबर हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब क्या करें? क्या? हाँ जी, 47 अगला आंसर होना चाहिए। चलिए एक और आंसर हमें मिल रहा है 47। जब तक हम लॉजिक लगाना शुरू किए तब तक इन्होंने भी अपना दिमाग चलाया। इन्होंने कहा 47 भी हो सकता है मैम। चलिए अगर 47 है तो अगला नंबर यहाँ पे 7 होना चाहिए। अब बताइए ये कौन सी सीरीज बन रही है? 5, 11, 21 मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, कोई सीरीज नहीं समझ में आ रही। क्योंकि यहाँ पर सीरीज नहीं समझ में आ रही है तो इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे। चलिए फिर से क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्या था क्वेश्चन हमारा? 4, 9, 20, 43। चलिए नेक्स्ट नंबर फाइंड करना था। ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या थे? 90, 84, 72 एंड 47। 47 तो चला गया है, 47 तो चला गया है। ठीक है, अच्छा अच्छा 90 आ जाएगा फिर। क्यों 47 हम ऐड कर रहे हैं? अच्छा ओके, चलिए इन्होंने कोई अलग लॉजिक यूज किया है। जो लॉजिक हम बता रहे थे वो लॉजिक यहाँ फिट नहीं हो रहा है, ये आपको समझ में आया।
ठीक है, हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट लॉजिक और क्या पॉसिबल है यहाँ पर, डिफरेंस से हमें समझ में आ रहा, सॉल्व नहीं हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। अगर हम 4 को डबल करते हैं तो हमें 8 मिलता है, 9 को डबल करते हैं तो हमें 18 मिलता है। अब बताइए 8 और 9 में कितना अंतर आ रहा है, 1 का। 8 में अगर 1 जोड़ दें तो 9 मिल जाएगा। 18 और 20 में कितना अंतर आ रहा है, 2 का। ठीक है, तो देखते हैं, क्या पता हमारा लॉजिक काम कर जाए। नेक्स्ट नंबर है 20, 20 इंटू 2 इज 40, हमें चाहिए 43। ठीक है, अब इसको अगर हम देखते हैं तो पहले केस में अगर हमें 9 चाहिए तो हमें 8 में जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा, 8 में 1 जोड़ दें तो 9 मिल जाएगा, हाँ या ना, मिल जाएगा। 18 में क्या करें, 1 जोड़ने से तो नहीं मिलेगा 20, 2 जोड़ने से 20 मिल जाएगा, और 40 में 3 जोड़ने से 43 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये सीरीज अब हमें कुछ कुछ समझ में आ रही है। क्या सीरीज बनी, 4 से 9 को ज्ञात करने, प्राप्त करने के लिए इंटू 2 प्लस 1 कर दें, 4 का डबल 8, 8 में 1 जोड़ा 9 मिल गया। ठीक है, 9 से 20 लाने के लिए इंटू 2 प्लस 2 कर दें, 9 दूनी 18 प्लस 2 20 मिल गया। ठीक, अब 20 से 43 लाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2, सबको मल्टीप्लाई सेम नंबर से कर रहे हैं, सबको डबल कर रहे हैं, लेकिन डबल करने के बाद क्या कर रहे हैं, 1 2 3 4 ऐड कर रहे हैं, सेम नंबर नहीं ऐड कर रहे हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंट लॉजिक हो गया है यहाँ पे, है ना। एडिशन भी, मल्टीप्लीकेशन भी करना है और एडिशन भी करना है, दोनों को लेके चलना है साथ में। तो हमें मिला +3, यहाँ पे 20 इंटू 2 इज 40 प्लस 3 43। अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए इसी पैटर्न पे, 43 इंटू 2, सब में मल्टीप्लाई बाय 2 था, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया हमने, कितना आया 86। अब यहां 1 2 3 चल रहा था, तो नेक्स्ट नंबर इसमें होगा 4, इट मींस 86 प्लस 4 इज 90, सो द आंसर 90 इज करेक्ट। देखिए 90 आंसर काफी लोगों ने दिया था, यहां से भी मिल रहा था और हमको ऑनलाइन पे भी स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं उनसे भी मिल रहा था, और आंसर एक्चुअली में 90 सही है। अब 84 जिन्होंने बताया था उन्होंने क्या लॉजिक लगाया था हमको नहीं पता, कुछ गड़बड़ी रही होगी उस लॉजिक में, कहीं ना कहीं आके कुछ गड़बड़ हो रहा होगा। 84 नहीं है सही आंसर। हाँ, हम्म, हाँ, 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 तो क्या आ रहा है उससे आंसर आपका, नहीं नहीं, तो क्यों आपने 6 और 12 किया, आपने उसको 6 का डबल 12, तो 12 का डबल 24 क्यों नहीं किया, बोलिए। देखिए उसमें आप अब यही समझ लीजिए, आप अगर सीरीज आपको ऐसे मिल रही है, यू आर नॉट एट ऑल श्योर कि यहां पर 6 प्लस 6 12 किया गया है ना, ये एक कंडीशन हो सकती। क्या सीरीज थी आपकी, यही थी 6 थी, नहीं कुछ और था, क्या सीरीज थी 6, क्या सीरीज थी, हाँ 18 आ रहा है कि आप ले रही हैं, हाँ देखिए ये आ रहा है। अब इसमें अगला नंबर 18 हो सकता है, सही होगा अगर आप 12 में 6 को जोड़ रहे हैं, ठीक, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने यहाँ पर 6 इंटू 2 12 लिया हो, तो 12 इंटू 2 24 आना चाहिए, क्यों 18, ठीक है, क्यों 18 लेंगे आप, 24 भी तो आ सकता है वहां पे। तो सिर्फ 2 नंबर्स मिलने से कभी भी सीरीज को हम जज नहीं कर सकते हैं, मिनिमम 3 नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तभी कोई सीरीज को आप जज कर सकते हैं। मैक्सिमम कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन मिनिमम 3 नंबर रिक्वायर्ड हैं,
किसी भी सीरीज को जज करने के लिए। ठीक है, 2 से ये कंफ्यूजन होता है, तीसरे नंबर के लिए आप श्योर नहीं है, लेकिन हाँ तीसरा नंबर 18 या 24 में से कोई एक लिखा होता तो आप आगे के लिए हमेशा के लिए श्योर हो जाते कि हाँ क्या सीरीज चल रही है। आ रही है बात समझ में? तो इस बात को ध्यान में रखिएगा यहां पर। चलिए, अब ये तो हमने बात कर ली अभी तक जो भी हमारे क्वेश्चंस थे, किस किस टाइप के किस किस पैटर्न पे क्वेश्चंस बनते हैं। नंबर्स के साथ साथ हम अल्फाबेट्स की भी सीरीज लेंगे। अब अल्फाबेट्स की सीरीज हमारी इस तरीके से आपको मिल सकती है। What will be the next alphabet in this series? ABCD सबको आता है ना? M, M मिल गया आंसर। कैसे मिला? वही लॉजिक जो हम नंबर्स में लगा रहे थे, हमने इनकी प्लेस वैल्यूज देख ली। ए में 3 जोड़े तो तीसरा नंबर डी आएगा, तीसरा लेटर डी आएगा, बी सी डी। ठीक है, डी में के बाद तीसरा लेटर जी आएगा, जी के बाद तीसरा लेटर जे आएगा, तो जे के बाद तीसरा लेटर एम आएगा। हमको ये सीरीज मिल गई। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, अब इसमें ये भी हो सकता है एक की जगह 2-3 एक साथ चला दिए जाएं। क्या होगा? MP कैसे मिला? हमने ये देखा। ठीक है, ए के बाद जी कौन सा लेटर है? 6th लेटर है। ठीक है, ए प्लस 6 विल गिव यू जी, जी में 6 ऐड कर दीजिए, नेक्स्ट लेटर आपको मिल जाएगा। हमने डी और जे में देखा, यहां पर भी 6 हो रहा है, आगे ऐड कर दीजिए, नेक्स्ट 6th लेटर हमें मिल जाएगा। या उनकी प्लेस वैल्यूज जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग में बताई गई थी, आप प्लेस वैल्यूज में भी 6 ऐड करके अगले लेटर को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गई कैपिटल लेटर्स की। इसी तरीके से स्मॉल लेटर्स में भी हम सीरीज एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, अब स्मॉल लेटर्स में सीरीज किस तरह से पूछी जाती है? एक से अधिक ब्लैंक्स दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए यहां पर आप इन ब्लैंक्स में कौन से लेटर्स लेके चलेंगे। तो अब इनमें कौन से लेटर्स आप लेके चलेंगे, ये आपको देखना होगा। हाँ जी, बी सी, बी सी मिल गया। कैसे मिला? ए बी सी। अच्छा, तो इसका मतलब सबसे पहला काम ऐसी सीरीज में आपको क्या करना होता है? इसको ब्रेक करना होता है एक सेट पैटर्न में। यहां पर हमें इस सीरीज को देख के समझ में आ रहा है कि हम इनको 4-4 में ब्रेक कर सकते हैं। टोटल नंबर काउंट कर लीजिए कितने लेटर्स हैं इसमें, है ना? उन लेटर्स के बेसिस पे या तो 3 की को लेके चलेंगे हम एक पेयर में, या 4 लेटर्स को लेके चलेंगे एक पेयर में। तो यहाँ हमने 4 लेटर्स को एक पेयर में लिया। अब हमने देखा यहाँ क्या पैटर्न है, यहाँ क्या पैटर्न है और यहाँ क्या पैटर्न है। यहाँ पर A B डैश C मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर तीसरा लेटर दे रखा था B। ठीक है, चौथा इन 2 में C था, इसका मतलब तीसरे वाले में चौथा C होना चाहिए। सबसे पहले आपको वो मिल गया, लास्ट वाला। ठीक है, लास्ट वाला मिल गया। यहाँ पे भी सी है, यहाँ भी सी है, तो यहाँ सी लिख दें। जैसे ही हमने सी लिखा, हमने कहा अच्छा ए बी बी सी बन रहा है। अब यहाँ देख लेते हैं, बी सी तो मिल गया, ए भी मिल गया, इसका मतलब ये बी होना चाहिए। ठीक, यहाँ पर आए ए बी मिल रहा है, यहाँ बी ले लें, तो ए बी बी सी ए बी बी सी ए बी बी सी की सीरीज बन गई।
तो स्मॉल लेटर्स में जब हम सीरीज लेते हैं तो वो सीरीज इस तरीके से बनाई जाती है, ब्रेक स्प्लिट करना होगा आपको, तभी पैटर्न मिलेगा। पूरे को एक साथ लेके चलेंगे तो पैटर्न नहीं ढूंढ पाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया है? तो अब आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ले लेते हैं। उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस की मदद से अब हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। अभी क्लास आपकी कंटिन्यूड रहेगी, आपको हम टाइम दे रहे हैं। एक बार सबने देख लिया है क्या क्या लॉजिक अप्लाई करना है आप लोगों को, है ना? तो अभी इसी में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है अल्फाबेट सीरीज का, लेटर्स का। अब बताइए, आपको हम टाइम दे रहे हैं 30 सेकेंड्स, जल्दी से बताइए इस सीरीज में अगला लेटर कौन सा होगा? YBTGO, YBTGO अगला लेटर। एक आंसर आ गया हमारे पास L, दूसरा आंसर L, तीसरा आंसर L, सबका आंसर L आ रहा है। अच्छा ठीक है, तो जल्दी से फिर इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या लॉजिक लिया गया है? लेटर सीरीज कंपैरेटिवली इजी होती है ना, इसीलिए फटाफट आंसर आ जाता है। क्या लॉजिक लिया गया है यहाँ पर? यहाँ पर हमें लेना है ऑल्टरनेट लेटर्स को, है ना? ऑल्टरनेट लेटर्स को लेना है। ऑल्टरनेट लेटर्स को हम कैसे लेंगे? बी जी के बाद नेक्स्ट क्या आएगा? वाई के बाद टी है, टी के बाद ओ है। बताइए क्या लॉजिक अप्लाई किया आप लोगों ने? ओके, वेरी गुड। आपने कोडिंग डिकोडिंग में सीरीज को इस तरीके से पढ़ा था, अगर याद है तो। ठीक है, एम तक लिखने के बाद क्या किया था? उल्टा लिखना शुरू कर दिया था। जो लोग हमारे साथ कोडिंग डिकोडिंग में थे उनको याद है। अब ऐसे लिखने से फायदा क्या हुआ? फायदा हमको यहां पर भी मिल गया। क्या मिल गया? हमने ऑल्टरनेट्स को उठाया, वाई, वाई ये रहा, फिर टी मिल गया। हमने देखा यहां पर सेकंड लेटर क्या है? बी, देखिए ये रहा बी। नेक्स्ट क्या है? जी, मिल गया है। तो क्या हमें यहां पर दिख रहा है लॉजिक? सेम पेयर के एलिमेंट्स लिए गए हैं ऑल्टरनेटिवली, पहली चीज। दूसरी, बी के बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा लेटर है जी, मतलब बी में 5 ऐड कर दें तो हमें जी मिल जाएगा। इसका मतलब जी में हमें 5 ऐड करना है नेक्स्ट लेटर फाइंड करने के लिए। 1 2 3 4 5, फिफ्थ लेटर कम्स आउट टू बी एल। आंसर मिल गया हमको एल। आ गई बात समझ में? ऑल्टरनेट लिया गया है, नहीं तो नहीं ढूंढ पाएंगे आप अगर सेम लेके चलेंगे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। LS1, LS1, NP2, PM3, RJ4। अब यहां पर तीन तीन लेटर्स, अल्फा न्यूमेरिक है ये सीरीज। सबके पहले लेटर को उठाते हैं, क्या मिल रहा है? L N P R। क्या दिखा हमें? L N P R। ऑल्टरनेट एक एक छोड़ के लिया गया है, सब में +2 कर दिया गया है, ये कह सकते हैं आप। ठीक है, तो नेक्स्ट लेटर क्या होना चाहिए इस सीरीज का? R के बाद T। मिल गया, पहला लेटर मिल गया। नेक्स्ट S P M J, S ये रहा, S P M J क्या हो रहा है? +3 हो रहा है इसमें। यहां +2 हो रहा था, यहां +3 हो रहा है। तो अब J में +3 या -3 उल्टा चल रहे हैं तो आप उसको -3 बोल सकते हैं कि हम उल्टा चल रहे हैं यहाँ पे। तो -3 क्या मिल जाएगा? G मिल जाएगा। ये हो गया -3। नेक्स्ट हम आए नंबर्स पे।
1 2 3 4, अगला क्या होना चाहिए? अगला होना चाहिए 5। आंसर हमको मिल गया TG5। ठीक है, आ गया समझ में? TG खाली नहीं है, TG के साथ 5 भी आएगा क्योंकि नंबर भी चल रहा है वहां पर साथ में। चलिए नेक्स्ट, अभी अल्फाबेट सीरीज ही चल रही है, अब स्मॉल लेटर्स पे आ गए हैं हम। स्मॉल लेटर्स में अब बताइए यहाँ पर कौन सी सीरीज है? कैसे इसको सबसे पहले तो ब्रेक करेंगे, 3 लेटर्स में कि 4 लेटर्स में? सोचिए। कुछ मिस प्रिंटिंग हमें इसमें लग रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 है। मिस प्रिंटिंग है इसमें, कुछ मिस प्रिंटिंग है क्योंकि 20 होने चाहिए थे, है ना? तो इसमें मिस प्रिंटिंग हो गई है। यहां पर मिस प्रिंटिंग है, यहां पर आएगा। अब हो गया ये सही, 20 लेटर्स होने चाहिए, इवन नंबर्स, है ना? अब बताइए कैसे हम स्प्लिट करेंगे इसको? 4 4 का ले लें, 4 4 का ले लेते हैं और देख लेते हैं 4 से होता है सॉल्व की नहीं होता है। ये 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 4 मिल गए। ठीक है, 4 4 की सीरीज हमको मिल रही है। अब क्या है, ढूंढना पड़ेगा। लास्ट लेटर सबका देख लें, बी 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 बी, यहां क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। हमने यहां लिख लिया बी। ठीक है, उसके बाद सेकंड लास्ट लेटर भी हमें सब में दिख रहा है, ए, यहां नहीं दिख रहा है, यहां दिख रहा है ए। इसका मतलब ये मिसिंग टर्म भी हम ए से फिल कर लेते हैं। ठीक है, अब हम आए थर्ड लेटर पे, ए। यहां मिसिंग है, यहां भी मिसिंग है, यहां ए है, यहां ए है। इट मींस जो मिसिंग है वहां पे भी हम ए लिख लें। ठीक है, लिख लिया हमने। अब फर्स्ट लेटर फाइंड करना है। फर्स्ट लेटर यहां भी मिसिंग है और यहां भी मिसिंग है। यहां बी है, यहां बी है, यहां भी है, 3 जगह बी मिल रहा है। इट मींस यहां पर भी बी हो जाएगा और यहां पर भी बी हो जाएगा। हमारी ये सीरीज ऐसे चल रही है, बी ए ए बी, बी ए ए बी। इसको समझ लीजिएगा, अगर पूरी को एक साथ लेके चलेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं समझ में आएगा आपको, है ना? तो बी ए ए बी लेके चलेंगे, मतलब 4 4 को लेके चलेंगे तो इजीली आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, अब बताइए इस सीरीज में क्या होगा? अच्छा चलिए, इन्होंने तो तुरंत आइडेंटिफाई कर दिया। क्या करें, 4 4 में ब्रेक करें? ठीक है, फिर से 4 4 में। इस बी को हम यहां लिख ले रहे हैं क्योंकि 4 4 में ब्रेक करना है। ठीक, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4 4, ये है सीरीज। क्या दिख रहा है? लास्ट का तो क्लियर है, एसी एसी, पर यहां तो बी आ गया है ना? यहां फिर सी आ गया है, तो ये एसी और ये एसी, मतलब यहां पे सी होना चाहिए। ठीक, यहां पे भी सी दिख रहा है तो यहां ए लेकर हम इसको भी एसी एसी कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली हमें एसी एसी मिल रहा है। अब बच गए ये दो, ए बी, यहाँ ए है, इस ए को यहां लिख देते हैं, ये बी है, यहां बी लिख देते हैं। मतलब सीरीज हमारी ऐसे चल रही है। कैसे चल रही है? ए सी, उसके बाद ए बी, इस तरीके से सीरीज चल रही है। ए सी बी, यस करेक्ट है। ठीक है, अब हमारे साथ ऑनलाइन के स्टूडेंट्स जो जुड़े हुए हैं वो भी सही आंसर देते जा रहे हैं साथ में। तो इसका मतलब कि सब लोग अब सीरियसली क्वेश्चंस को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं।
चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट सीरीज हमारी क्या है? इवन और ऑड का कॉम्बिनेशन है ये तो। 2, 3, 5, 8, 12, 17। 20, 23। नेक्स्ट ऑप्शन 23 होना चाहिए। एक आंसर मिला, बाकी लोगों का 23। सबका 23 आ रहा है। कैसे आ रहा है? लॉजिक बताएं। लॉजिक, चलिए लॉजिक को चेक कर लें। डिफरेंस, डिफरेंस लेना है। 1, 2, 3, 4, 5। अरे वाह, डिफरेंस लेने से तो हमें अपने आप आंसर ही मिल गया। नेक्स्ट क्या होगा? 17 प्लस 6 दैट इज 23। मिल गया। बहुत सिंपल सीरीज थी, है ना? नेचुरल नंबर्स की सीरीज थी। नेक्स्ट, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं नंबर, इसका मतलब यहां प्लस तो नहीं हो सकता है। और बढ़ रहे हैं तो प्लस के अलावा हम क्या ले सकते हैं? मल्टीप्लाई ले सकते हैं। तो आपको अब यहां देखना होगा कि क्या हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी, कर सकते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 is 12. 12 multiplied by 3 is 36. 36 3 times is 108. 108 into 3 is 324. तो नेक्स्ट नंबर होना चाहिए 324 into 3. आंसर इज 972। हो गए ये तो दोनों ही इजी क्वेश्चन, है ना? ये भी बहुत डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि सबको 3 से हमें मल्टीप्लाई करना था। आंसर मिल गया 972। चलिए नेक्स्ट, 336, 168, 84, 42, 21। छोटे नंबर्स आ रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। इसका मतलब या तो माइनस पॉसिबल है, या छोटे के लिए क्या हो सकता है? डिवाइड हो सकता है। छोटा नंबर कब मिलता है? या तो घटाकर या भाग देने से। तो अब यहां पर आपको देखना है कि क्या लेना है, डिवीजन या सब्ट्रैक्शन। डिवीजन, सबको पता चल रहा है डिवीजन। 84 को आधा कर दें, 42 मिल जाएगा। 42 को आधा कर दें, 21 मिल जाएगा। 21 को आधा कर दें, क्या मिलेगा? डेसिमल में आंसर आ रहा है 10.5। ये छोटे नंबर हमने इसलिए लिए क्योंकि आप जल्दी से चेक कर लेंगे यहां से। बाकी 336 डिवाइडेड बाय 2 भी 168 होगा, और 168 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव यू 84। ठीक है, तो हमको मिल गया यहाँ आंसर डेसिमल्स में। 10.5 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स। वाह क्या बात है, ये तो हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस किया था, तो यहां पर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 7 का स्क्वायर दैट इज 49 होगा। ठीक है, तो हमको मिल रहा है यहां पर आंसर 49। और आप लोगों के साथ साथ हमारे ऑनलाइन पे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा स्पीडली क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें है फरहान खान, जानवी मिश्रा, भूमि, कुंदन पांडे। बहुत तेजी से ये लोग भी आंसर्स देते जा रहे हैं। तो लग रहा है कि ये लोग भी एक लाइव क्लास में एकदम सतर्क होके बैठे हैं, क्वेश्चन आए नहीं बोर्ड पे और तुरंत हम सॉल्व कर दें। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जुट गए फिर से सब लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करने में। क्यूब है ये। अब देखिए, हमने क्लास की जो स्टार्टिंग की थी ना, उसमें आपको सारे टाइप्स के क्वेश्चंस एक बार डिस्कस कर दिए थे। तो हो क्या रहा है, अब इसको सॉल्व करने में आपको बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा है। नहीं तो अगर एकदम फ्रेश आप बैठे होते तो शायद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए समय लेते। कुछ लोग जिनकी मैथ्स अच्छी है, हो सकता है वो स्पीडली भी कर लेते, है ना? चलिए नेक्स्ट हमें दिख गया, ये क्यूब्स हैं। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। नेक्स्ट है 6 का क्यूब। अब 6 का क्यूब क्या होता है? अब आंसर मालूम है तो जल्दी से आपको ऑप्शन मिल जाएगा। नहीं मालूम है तो मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 6 216, तब जाके आंसर मिलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 57। ये भी बड़ी तेजी से आंसर आ गया। कैसे आया? स्क्वायर ऑफ द नंबर करना है, ऐड करना है। अच्छा चलो, मतलब पहले अंतर देखना पड़ेगा इसका मतलब। चलिए अंतर देख लेते हैं। 1 4 9 16। वेरी गुड, सही बताया। जैसे ही हमने डिफरेंस को लिखा, अरे हमने तो स्क्वायर्स याद कर रखे थे, हमें पता चल गया डिफरेंस तो स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स आ रहा है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्या होना चाहिए? 5 का स्क्वायर, दैट इज 25। 32 में 25 को जोड़ दीजिए। क्या आंसर आया? आंसर आया 57। 57। बहुत स्पीडली आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब मजा आ रहा है। चलिए नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस हमारे सामने आ गए हैं। 5 11 24 51 106। करिए इसको फटाफट सॉल्व और बताइए क्या है सही आंसर। हाँ जी, डी ऑप्शन 217। अच्छा, एक आंसर हमको 217 मिला है। बाकी लोग अभी जुटे हुए हैं सॉल्व करने में। चलिए जल्दी से सॉल्व करिए और बताइए क्या लॉजिक लग रहा है। सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन लॉजिक पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हाँ जी, लॉजिक मिल गया? सबको नहीं मिला है? अभी कुछ लोग अभी भी जूझ रहे हैं। सबको नहीं मिला है? क्या हुआ, डिफिकल्ट आ गया क्या थोड़ा सा क्वेश्चन? 217। हाँ जी, हमारे साथ कुछ लोग 217 पर हैं। बाकी लोग क्या कह रहे हैं अभी हम देखते हैं। चलिए जल्दी से इसको हम देख लेते हैं कि बाकी लोग क्या कह रहे हैं। लॉजिक क्या लगेगा, सबसे पहले तो उस पे वर्क किया जाए। क्या करें, अंतर देखें? अंतर देखें? अगर अंतर देखेंगे तो हमें लग रहा है बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। 5 11 24, 11 का डबल हो गया 24 या उससे भी ज्यादा। 24 के डबल से भी ज्यादा हो गया 51, और 51 के डबल से भी ज्यादा हो गया 106। इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 किया जा सकता है। कंडीशंस अप्लाई। 5 इंटू 2 इज 10। 10 में अगर एक को जोड़ दें तो हमें 11 मिल जाएगा। ठीक है, 11 इंटू 2 इज हाउ मच? 22। 22 में कितना जोड़ें कि 24 मिले? 3 जोड़ दें तो 25 मिल जाएगा। क्या जोड़ें बताइए? 2 जोड़ दें तो 24 मिल जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास है नेक्स्ट नंबर 24। 24 इंटू 2 इज 48। 48 में 3 जोड़ दें तो 51 मिल जाएगा। नेक्स्ट इज 51 इंटू 2 इज 102, प्लस 4 ऐड करें तो 106। नेक्स्ट नंबर 106 ही है। इसका मतलब सीरीज हमें समझ में आ गई है। 106 को 2 गुना करना है और उसके बाद उसमें 1 2 3 4, मतलब अगली संख्या 5 जोड़ दी जाएगी। हाँ या ना? 104 को 2 गुना किया, क्या मिला? 208। उसमें 5 को जोड़ दिया, क्या मिला? कुछ गलत हो गया। अच्छा 106 था, सॉरी, हमने 104 लिख लिया है यहाँ पे। ये 106 है, तो ये आ गया 212 प्लस 5, दैट इज 217। हाँ जी, करेक्ट आंसर है 217। कुछ लोगों को नहीं समझ में आया था कि क्या आंसर होगा, उनको लॉजिक समझ में आ गया है। हमने मिलता हुआ लॉजिक अभी इनिशियली लिया भी था क्लास की स्टार्टिंग में। बीच में ये लॉजिक लिया था जहां सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे और ऐड कर रहे थे एक सीरीज को। ठीक है, सिमिलरली अब हम आगे बात कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 805। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, हमारे पास प्रगति ने आंसर दिया 805, फरहान ने आंसर दिया 805, भूमि ने भी आंसर दिया 805। चलिए
कुछ लोग तो बता रहे हैं 805 और हमारे यहाँ पर भी बहुत से लोग कह रहे हैं 805 है। इसका मतलब करेक्ट आंसर 805 होना चाहिए, लेकिन लेकिन क्या लॉजिक क्या होगा वो पता होना जरूरी है ना। कैसे मिला 805? अब ये लॉजिक क्या है, क्या करें, डिफरेंस ले लें, उसी नंबर से एडिशन। अच्छा अच्छा, चलिए, इनका कहना है 4 into 1 is 4, 5 चाहिए हमें, तो +1 कर दें तो 5 मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद 5 into 1 की जगह अब 2 ले लें। देखिए यहां पर हम बात कर रहे थे 2 to 2 सेम नंबर है ना, डबल कर रहे थे हम, उसके बाद 1 2 3 4 की सीरीज लगा रहे थे। यहां पर हमें डबल नहीं करना है, हमें मल्टीप्लीकेशन में भी सीरीज लगानी है। तो 5 into 2 is 10, 10 में कितना जोड़े कि 12 मिल जाए, 2 जोड़ने पर 12 मिल गया, वेरी गुड, अच्छी बात है। 12 into 3 is 36, 36 में 3 जोड़ दें तो 39 मिल जाएगा। इसका मतलब ये 1 2 3 4 यहां भी चल रहा है और 1 2 3 4 यहां भी चल रहा है। मल्टीप्लाई बाय द सीरीज प्लस द सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो अगली संख्या क्या होगी? 39। 39 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और +4 किया जाएगा। 160 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाए +5 किया जाए। 160 into 5, 16 5 times is 80 plus 5 85। अच्छा है 160 है, सॉरी, हाँ 805 आंसर आ गया। अरे वाह, वाकई में आप लोग इंटेलिजेंट हैं। अब तो आप लोगों ने मोहर लगा दी है इस पर कि हाँ वी आर इंटेलिजेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। और ये क्यों सॉल्व हो पाया? रीजन, क्योंकि आपने उससे पहले ये क्वेश्चन किया था, आपका दिमाग इस डायरेक्शन में चैनलाइज हो चुका था। अगर इस डायरेक्शन में चैनलाइज नहीं हुआ होता तो शायद इसको सॉल्व करने में पसीने छूट जाते, उतनी जल्दी नहीं पता चलता है ना। अब क्योंकि आपने ये लॉजिक सप्लाई कर लिए हैं, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको पता है कि हम इस लेवल तक जा सकते हैं लॉजिक अप्लाई करने के लिए। ठीक है, चलिए अब क्विकली आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो और तेजी से जंप लगा रहा है भाई, संख्या बहुत बड़ी हो गई, 16 से 62, 62 से 308। कुछ मल्टीप्लीकेशन का ही खेल होगा, है ना। प्लस माइनस करने से तो कुछ काम नहीं बनेगा, मल्टीप्लिकेशन का खेल है यहाँ पर। अब कैसे समझा जाए कि क्या होगा नेक्स्ट? चलिए बताइए क्या लॉजिक लगेगा। एटीन 1846। अच्छा 1846, चलिए ये आंसर मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? कैसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। जैसे ही आंसर मिलता है और किसी दूसरे को नहीं मिलता है तो पहला क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन, कैसे आया ये आंसर, बताइए। अब लगता है फिर से एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया है, इसीलिए आंसर मिलने में टाइम लग रहा है। हाँ जी, अच्छा ठीक है। अब देखिए सीरीज तो बहुत तेजी से बढ़ रही थी, कुछ मल्टीप्लाई होना चाहिए, ये हमको आइडिया लग रहा है। 4 का डबल 8 होता है, छोटा नंबर है। 16 का डबल 32 होता है, बड़ा नंबर। 62 का डबल 124 होता है और बड़ा नंबर है।
इसका मतलब डबल तो नहीं हो रहा है, ये क्लियर हो गया। हो सकता है डबल, फिर 3 टाइम्स, फिर 4 टाइम्स, फिर 5 टाइम्स हो रहा, जितनी तेजी से ये बढ़ रहा है। तो चलिए इसी को ध्यान में रख के हम करते हैं। 4 into 2 is 8, ठीक है। 6 into 3 is 18, 16 into 4 is 64। पहले 3 नंबर्स को हमने ले लिया है। अब बताइए क्या लग रहा है, 8 से 6 मिल सकता है, 18 से 16 मिल सकता है, 64 से 62 मिल सकता है, हाँ या ना? मिल सकता है। कैसे? सिर्फ 2 को माइनस कर दें, हमको वही सीरीज मिल गई। मिल गई ना? तो लॉजिक भी मिल गया बहुत आसानी से। अभी तक आपको लग रहा था मल्टीप्लाई के बाद खाली प्लस किया जाता है, अब आपको पता चल गया कि मल्टीप्लाई के बाद माइनस भी किया जा सकता है, प्लस या माइनस कुछ भी किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर इन दिस सीरीज विल बी 62 into 5। हाउ मच? 310 माइनस 2, 308 मिल गया। अब 308 को 6 से गुणा करना है, ठीक है। 1848 minus 2 is 1846 and this is the correct answer। चौथा ऑप्शन मिल गया, समझ में आ गया? चलिए गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए। चलिए सॉल्व करिए, दिमाग लगाइए, सॉल्व हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। हम लोगों ने आज की क्लास के स्टार्टिंग में जब डिस्कशन किया था, कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। पन्ने पलट लीजिए, अगर नहीं दिमाग चल रहा है तो सोच लीजिए फटाफट। चलिए हमारे साथ यहाँ पर सिराज जुड़े हुए हैं। सिराज, थैंक यू कि आपको क्लास में बहुत मजा आता है, इंटरेस्टिंग क्लास लगती है। बाकी फरहान, जानवी, भूमि, कुंदन, प्रगति और अतुल जो आंसर दे रहे थे, क्या हुआ भाई, यहाँ आकर आप लोग शांत क्यों हो गए? क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं क्या? 14 सही है, 16 सही है? अब डिसाइड कर लीजिए 14 सही है कि 16 सही है, या दोनों को ले लें? 16 को ले लें, 16 को ले लें। बाकी लोग तो कुछ नहीं कह रहे मैम, जो आपका मन करे आप ले लीजिए। हमको क्या करना है, आप ही को लॉजिक बताना है, हमें तो लॉजिक बताना नहीं है। 4 ऑप्शन है, इनमें से ही कोई लेना है, कोई भी ले लीजिए। क्या लिया जाए बताइए? नहीं पता। चलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से हम देखते हैं। देखने पर हमें क्या पता चल रहा है, एक छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी और फिर बड़ी संख्या चल रही है। इसका मतलब हम इनको ऑल्टरनेट ले सकते हैं। पहली चीज हमें ये समझ में आ गई, ठीक है। अब ऑल्टरनेट कैसे लें? ऑल्टरनेट कैसे लें? 25, 22, यहां ये गड़बड़ हो गया, एक नंबर यहां मिसिंग है, यहां एक नंबर मिसिंग है, क्वेश्चन गड़बड़ हो गया है। यहां 11 की जगह होना चाहिए था ये नंबर कितना, नहीं 19, 11 की जगह होना चाहिए 19, इसीलिए सॉल्व नहीं हो रहा है। यही रीजन है, इसलिए सॉल्व नहीं हो रहा, यहाँ 19 होना चाहिए। चलिए इसको हमने 19 ले लिया। अब बताइए सीरीज का नेक्स्ट नंबर क्या होगा? मैम ने लॉजिक क्या दिया है? 11 दे रखा है, हमारा आंसर 11 आएगा। हाँ तो फिर क्वेश्चन में फिर सीरीज हमें और चेंज करनी पड़ेगी, इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ मिस प्रिंटिंग है यहाँ पर। स्क्वायर के हिसाब से करेंगे तो 16 आएगा। चलिए स्क्वायर की भी सीरीज देख लेते हैं। क्या ले लें? डिफरेंस ले लें? क्या कह रहे हैं बोलिए? 16 कैसे आंसर आ रहा था? नहीं आएगा। 19 के बाद 11 ले लें और 11 के बाद अगले नंबर को फाइंड कर लें तो हमको आंसर मिल जाएगा। इनकम्प्लीट सीरीज है, यहाँ पर मिसिंग है।
ठीक है, चलिए करेक्शन कर लीजिए उसमें 9, 19 एंड देन 11। अब अगला नंबर इस सीरीज में क्या होगा? 25, 22, 19, मतलब -3 चल रहा है, तो नेक्स्ट में भी -3 कर दें, 16 आंसर। मतलब आप लोग आंसर तो ले आए थे सही, बेशक लॉजिक पता हो चाहे ना पता हो, आंसर आ जाना चाहिए, और आंसर आ गया है 16, किसी भी तरीके से आया हो। इसीलिए हर एक में पूछा जाता ना कैसे आया, यही रीजन है कैसे क्यों पूछा जाता है, उससे पता चल जाता है कि आपने दिमाग लगा के किया है या बिना दिमाग के सॉल्व कर दिया है। चलिए एनीवेज समझ में आ गया, देयर वाज अ मिस प्रिंटिंग, सॉरी फॉर दैट, किसी कारणवश वो हो गया टाइपिंग एरर। ठीक है, तो करेक्शन कर लीजिए और क्वेश्चन को फिर आप आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए आगे, खत्म। चलिए, तो काफी क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं यहाँ पर, है ना? समझ में आ गया है सबको, सीरीज क्लियर हो गई हैं, अल्फाबेट की भी और नंबर्स की भी। किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है? पक्का? तो क्या किया जाए फिर, आज इसको यहीं कंप्लीट कर दें इस क्लास को हम, और आगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे, संडे ऑफ रहेगा, फिर आगे नेक्स्ट वीक में कंटिन्यू करते हैं, एक नए टॉपिक के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और हमारे ऑनलाइन सेगमेंट में जो लोग बने हुए थे हमारे साथ थ्रू आउट, वो हैं फरहान, जानवी, भूमि, कुंदन, प्रगति और अतुल। आप इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आज की इस लाइव क्लास के साथ एक मैसेज गया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस के जो सही आंसर देगा उसका नाम मैम एंड में एक्नॉलेज करेंगी। तो इसलिए आज हम इस क्लास में हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी प्रमोट करते हुए चले हैं, और इन लोगों ने काफी जगह पर सही आंसर्स दिए हैं। लास्ट के कुछ क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी थे, तो वहां पर कुछ लोग नहीं दे पाए आंसर, लेकिन ऑल द बेस्ट। चलिए इसी तरीके से आप लोग भी जुड़े रहिए, सॉल्व करते रहिए, मजे लेते रहिए। थैंक यू एंड जय हिंद।